हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वोलाटाइल थे उसमें सॉल्यूट, इसमें नॉन वोलाटाइल है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर हमारा सॉल्यूशन है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है उसका सॉल्यूट, दूसरा पार्ट होता है सॉल्वेंट। ठीक है। अब जो आपका ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम बोल देते हैं सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट को हम यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्यूट को बी से। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा सॉल्यूट है यहाँ पर, इसको हमने बोला कि ये कैसा है, नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो कैसा है, वोलाटाइल है यहाँ पे। ठीक है। नॉन वोलाटाइल है, इट मीन्स इनकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये इवेपोरेट नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होना चाहते ये इवेपोरेट। और जो सॉल्वेंट है आपका, ये वोलाटाइल है, इट मीन्स इनकी टेंडेंसी ये है कि ये इवेपोरेट होंगे। अब ये नॉन वोलाटाइल है, तो नॉन वोलाटाइल में मोस्टली क्या होते हैं आपके सारे सॉलिड। ठीक है। और वोलाटाइल में लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, नॉन वोलाटाइल में सॉलिड है, तो इसमें एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, यूरिया। एग्जाम्पल में आपके क्या आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, देन सुक्रोज आ जाएगा। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। मोलर मास इसका कितना होता है, 60। ये सारे आपके मोलर मास हैं। देन सुक्रोज, ये क्या होता है आपका, C12H22O11। मोलर मास इसका होता है 342। मोलर मास निकालना तो आपको आता ही होगा, या तो आप इसको याद रख लीजिए या कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट, सॉल्वेंट हमने लिया है, वोलाटाइल है यानी लिक्विड है। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे हो गया वाटर H2O, देन मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल C2H5OH, या हमने ले लिया बेंजीन C6H6, या ले लिया हमने टोलिन C6H5CH3। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए वोलाटाइल के। इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो लिया था सॉल्वेंट यानी A। ठीक है, ये क्या है, सॉल्वेंट है A। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, A के मॉलिक्यूल्स हैं सारे, इस टाइप से सारे A के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अब इनकी टेंडेंसी क्या है, सॉल्वेंट हमारे वोलाटाइल हैं, तो इनकी टेंडेंसी है कि ये वेपराइज करेंगे, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, तो इट मीन्स इनमें कुछ वेपर प्रेशर भी बन रहा होगा। क्लियर है इतनी बात। तो अब ये वेपर प्रेशर बन रहा है, तो इस वेपर का जो प्रेशर है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, P0 ऑफ A से। ठीक है। P0 ऑफ A मतलब आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। ठीक है। अब ये आपके सॉल्वेंट कैसे हैं, वोलाटाइल हैं। अब हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्यूट B, यानी कि ये कैसा है, ये सॉल्यूट है आपका B, जो कि आपका नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल है। अब ये नॉन वोलाटाइल है, इट मीन्स इनकी टेंडेंसी क्या है कि ये इवेपोरेट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हमने बी माना है सॉल्यूट को, ये नॉन वोलाटाइल है, इट मीन्स ये इवेपोरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब इन दोनों का जब हमने मिक्सचर बनाया, तो ये मिक्सचर क्या बन जाएगा, जो हमारा सॉल्यूशन हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। अब ये जो सॉल्यूशन है, इसमें A के मॉलिक्यूल्स हैं और हमने ऐड करा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी B के भी मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यहाँ पे B के भी मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर फिर नीचे A के मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ B के नीचे भी A के मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है। तो जब A जो है हमारा, ये है, ध्यान से समझिएगा, ये है वोलाटाइल और B है नॉन वोलाटाइल। तो A जो है वो तो इवेपोरेट करना चाहेगा, लेकिन B नहीं करना चाहता। तो यहाँ से जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा तो वेपर्स तो बनेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए
बी के नीचे जो ए है ये इवेपोरेट जब होना चाहेगा तो बी ऑब्स्ट्रक्शन लगाएगा, बीच में वो उसको रोक रहा है, ठीक है, ए को इवेपोरेट नहीं होने दे रहा, जिस वजह से जब हमने सॉल्वेंट लिया वोलाटाइल और उसमें एक सॉल्यूट डाला जो कि आपका नॉन वोलाटाइल था, तब जो वेपर प्रेशर बना, मतलब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था और अब जो वेपर प्रेशर बना वो कम हो जाएगा, क्योंकि इतना वेपर प्रेशर अब नहीं बन रहा। यहाँ पर बी की वजह से ये वाले ए आपके ऊपर जो है वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है, क्योंकि ये बीच में ही रुकावट डाल रहा। तो यहाँ पर जो अब हमारा वेपर प्रेशर बन रहा है इसको हमने लिखा पी ए, क्योंकि अब यहाँ पर हमने मिक्स करा है बी, तो अब हम इसको पी नॉट ऑफ ए नहीं लिख सकते। पी नॉट ऑफ ए तो तब होगा जब वो प्योर ए होगा, बट यहाँ पर बी भी है तो हमने लिखा इसको पी ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बना है वो इससे कम है, तो इसको लिख सकते हैं पी ए जो है ये लेस देन है पी नॉट ऑफ ए के। यही पॉइंट मैं आपको तब से समझा रही हूँ, पी ए जो है ये लेस देन है पी नॉट ऑफ ए के। तो आप इसको कह सकते हैं कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, क्या हो रहा है जब हमने ऐड किया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर हमारा बढ़ा या सेम रहा या कम हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो गया उसका, अब कम हो गया। आगे आने वाले टॉपिक में आप इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे और इसको आप और ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगी मैं, उसको आप आगे देखेंगे वीडियोस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।